बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है और जो किरदार इस वक्त पाकिस्तान ने अब तक अदा किया है, इसने मेरी इज्जत, आपकी इज्जत, इस मुल्क के हर शहरी की इज्जत के साथ साथ पूरी दुनिया में इस मुल्क की इज्जत को वो मुकाम दिया है जिसको हम एक लंबे अरसे से जिसको ख्वाब देखते थे। वो पासपोर्ट जिसकी इज्जत के लिए बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया, वही पासपोर्ट जो है वो आज दुनिया में एक सिंबॉलिकली एक रिस्पेक्ट का सिंबल बन गया है। और वो तमाम ममालिक जो पाकिस्तान को मतलब लुक डाउन करते थे या हकीर समझते थे, वो जब पाकिस्तान की तरफ एहतराम की नज़र से देखते हैं तो न जाने इस दिल पे कितनी खुशी गुजरती है। और कितने, मैं तो समझता हूँ कि 71 के जो लगे हुए जख्म थे वो तो हमारे मार्का हक ने पूरे किए थे। उसके बाद हमें एक नई जिंदगी मिली थी, और ये जो अब हुआ है इसके बाद तो ऐसा एक जज्बा और एक ऐसा एहतराम अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इस मुल्क को दिया है, कि जिस पे जितना भी शुक्र किया जाए कम है। और ये सब कुछ जो है ये एक, अगर इसको आप हकीकत में देखें तो इसमें दो इदारों का बहुत बड़ा किरदार नजर आता है पाकिस्तान के। एक पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, और जो कि खुद एक इदारे की कैफियत पाकिस्तान के क़याम से, मैंने ये बात पहले भी आपको पूरी हिस्ट्री भी दी थी कि क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक उसने असूलों की बुनियाद के ऊपर और बहुत ही इंसाफ की बुनियाद के ऊपर और उसने अपना स्टांस रखा है। और दुनिया की ताकतवर तरीन जो ममालिक थे उनको चैलेंज करते हुए दुनिया को अमन का और दुनिया को मफाहमत का रास्ता दिखाया, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना टू मतलब फलस्तीन, अलजज़ीरा, मतलब मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ। जिस मुल्क में भी कोई तहरीक चली है उस तहरीक की हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का एक असूली मौक़िफ़ और किरदार बाकी रहा है। और दूसरा इदारा जिसने इस इज्जत को एक सॉलिडिफाई कर दिया वो पाकिस्तान का मतलब दिफाई इदारा है, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान का जो दिफा का इंस्टीट्यूशन है। इन दोनों ने मिलके, और ये मैं इसके बारे में बड़ा क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ इस वक्त हुआ है, फॉरेन ऑफिस तो हमेशा इसी तरह काम करता रहा है, लेकिन इस वक्त जब हमारी अफवाज पहले जब मार्का हक के अंदर हमें एक इज्जत का जंप दिया, इसके लिए जितनी भी तारीफ कीजिए, मैं एक प्योर डेमोक्रेटिक सोच के साथ ने बात करता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त भी मैं ये दुरानी साहब जो आप बात कर रहे हैं ये बात वाकई बिल्कुल दुरुस्त है। हम इन तारीखी मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे बड़े शिकवे शिकायतें हुआ करती थी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में हम दुनिया के ऐसे ऐसे कंट्रीज को देखते हैं परफॉर्म करते हुए, तो वेयर इज़ द पाकिस्तान। एंड नाउ हमें बड़ी खुशी है और सर फख्र से हमारा बुलंद है। दुनिया में हम सुरखरू हो गए हैं दुरानी साहब, लेकिन बड़ी बात और झंडे तब गाड़े जाते हैं ज़्यादातर जब आपका घर भी अमन का गहवारा हो। ये जो हमने दुनिया में खुद को सुरखरू किया है, पाकिस्तान के अंदर जो 24-25 करोड़ अवाम है उनकी नज़रों में भी तो हमने एक दूसरे को सुरखरू करना है, अपने कद काट को, सियासी कद को हमने बड़ा रखना है, एक बड़ेपन का हमने मुजाहरा करना है। बदकिस्मती के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें वो परफॉर्मेंस अंदर अपने घर में नज़र क्यों नहीं आती जो हमें बैरूनी महाज पे नज़र आती है। आपके जब भी आप किसी अपने प्रोग्राम के बारे में कहती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप बहुत माशाल्लाह आपका ज़हन दिन ब दिन मोर आर्टिकुलेट होता जा रहा है और आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि हमने अपनी सरहदों से बाहर पाकिस्तान को महफूज कर दिया है, और हमने अब इस मार्काए अमन के बाद हमने पाकिस्तान की सरहदों के बाहर पाकिस्तान की इज्जत को लामतनाही हद तक फैला दिया है। मतलब अमेरिका से लेके चीन तक और चीन से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, जहां भी आप चले जाएं, पाकिस्तान की इज्जत जो है। अब पाकिस्तान के अंदर का क्या मामला है? पाकिस्तान के अंदर का अख्तियार जो है वो इस वक्त तक भी खानदानों के हाथ में है। मेरा ये मौक़िफ़ जो है, मैं इस खुशी के मौके के ऊपर मैं कोई ज़्यादा मनफी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस बात को कहने से चुप भी नहीं रह सकता
कि भाई आपका, जब हम दुनिया के अंदर हमारे साइंसदानों ने, दुनिया के अंदर हमारे दिफाई इदारों ने, हमारी दिफाई मशीन ने, देखें जब हमने न्यूक्लियर से लेके हर काम हमने किया है, जब हम अपनी सरहदों के अंदर आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम एक ऐसी लथार्जी का शिकार है, एक हम ऐसी मतलब मरूसियत का शिकार है कि हम जमहूरियत, दुनिया के अंदर देखें पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में 2 ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, जो कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की मान बने हुए हैं, एक पाकिस्तान और एक तुर्किया, और ईरान का तो एक अलग रेफरेंस से अब तो एक वो है, हिस्ट्री के अंदर एक नाम है, हमेशा से है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्किया की जो पहचान है वो ये है कि ये दोनों अपने मुल्क के अवाम की मर्जी से एक इंतखाब के अमल से अपनी हुकूमतों को कायम करते हैं और निस्बतन जमहूरी है। उसके मुकाबले में पूरा जो गल्फ है, गल्फ कंट्री है, जिनमें के दौलत के अंबार हो सकते हैं, जिसमें ऊंची ऊंची इमारत हो सकती हैं, जिसके अंदर बहुत करोफर हो सकता है। तो अब पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान को जो चीज़ लेके बैठ रही है वो ये है कि आज दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो, पंजाबी का एक लफ्ज़ है, कुरला रही हैं, कि मतलब बिल्कुल बॉइलिंग अपॉर्चुनिटीज है जो पाकिस्तान के लिए चारों तरफ अवेलेबल है। लेकिन हम लीडरशिप जो है, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब पूरी इन तकरीबात के अंदर सदर साहब कहीं नजर ही नहीं आए हमें। मतलब ये भी एक हमने देखा इसी वक्त, और इसी वक्त हम देखते हैं जब इस वक्त जब के समुंदर की जो हमारा सरहद है वो अपॉर्चुनिटीज के लिए बेचैन है। पूरी समुंदर के ऊपर जो है हमारी पीपल्स पार्टी का कब्जा है, और वहां पर किसी ने आना हो तो वो कहता है जी हम जाएं किधर से, यहाँ तो ना कोई कानून है, ना कोई इंसाफ है, ना कोई राज है, वहां का अपना ही निजाम चल रहा है। मतलब सिंध के अंदर आप चले जाए, जिससे भी पूछे वो कहता है जी यहाँ नौकरी भी बिकती है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बिकती है, यहाँ पे सियासत भी बिकती है, यहाँ पे हर चीज बिकती है। मतलब कोई असूल, कोई जाब्ता, कोई इदारा, कोई सिस्टम वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये जो कैफियत है, इस कैफियत ने, और फिर जब हमारे कायदीन जो है और हमारे लीडर जो है, उनकी जायदादें, उनके इंटरेस्ट्स जो हैं वो मुल्क से बाहर हो जाते हैं, तो फिर नतीजा निकलता है कि मुल्क के अंदर आती नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती। कैसे आया? मैं अभी रिसेंट डेज में जब मिडिल ईस्ट में से एक डिफरेंट माहौल बना है, तो पाकिस्तान की तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं तो वो वही कहानी सुनाते हैं कराची की, वो वही कहानी सुनाते हैं कि जी मतलब वहां पे तो हमें डर लगता है। वो अगर दुनाई साहब कतई कलामी की मैं माफी चाहूँ, सिर्फ कराची नहीं है, वो अदम इस्तेकाम को लेके हर वो कार्य सामने रखते हैं जिसके लिए पिछले एक लंबे अरसे से हम सवाल जवाब का यही सेशन करते हैं और इसी तरह से बात करते हैं, मगर उसका हल नहीं निकलता। अब हमारे सामने दुरानी साहब एक बड़ा अहम मामला ये था, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब भी बड़े इवेंट हुए आफ्टर इमरान खान साहब, तो उसके ऊपर हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से ये शिकवा किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर उस इवेंट के ऊपर अपना कोई जलसा, कोई रैली, कोई इस किस्म की तकरीब रखती है जिससे पाकिस्तान का इमेज बुरा जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे था और इसी दिनों के अंदर पीटीआई का जलसा भी था। खैर सगाली के तौर पे ना सिर्फ अप्रिशिएट किया बल्कि उस जलसे से वो दस्तबरदार भी हो गए, चाहे खान साहब के कहने पे हुए, चाहे अपनी ईमा पे हुए। मसला ये है कि रिलीफ तो यहाँ पर एक दूसरे को कोई देने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे अमेरिका और ईरान है दुरानी साहब, ईरान अपनी बका के लिए लड़ रहा है, मगर फिर भी वो एक टेबल पर हैं। यहाँ भी सियासी नौयत की एक दूसरे के अपनी बका की जंग है, ये भी कि कौन रुकेगा कौन जाएगा। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हम एक मेज शेयर करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देखें आप अंदाजा करो, हमेशा हर वक्त यही बात करते हैं कि जब आपने आगे बढ़ना हो तो 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, और पीछे हटने में अव्वल रोल ताकतवर को उठाना पड़ता है। जो बज़ाहिर जीत रहा हो उसको भी अपनी जीत के बजाय अपने लिए मेज का रास्ता ढूंढना पड़ता है। जंगों के फैसले आखिर में मैदान में नहीं बल्कि मेजों पे, और मेज के ऊपर भी ये नहीं होता कि हाँ जी आए हैं। मेज पे जाने से पहले जो बैकड्रॉप होता है और ट्रैक 2 होता है, उसके ऊपर सारी जो होमवर्क है वो करके वहां पे जाया जाता है। अभी आप देख लें कल के जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके अंदर आज बज़ाहिर वो बिल्कुल कंक्लूड नहीं हुए, लेकिन पूरी दुनिया कह रही है कि उसमें इतनी पेशरफ्त हो गई है कि आइंदा अब उस पेशरफ्त को आगे ही जाना पड़ेगा। और ये सारा होमवर्क किसने किया है? मतलब इसको आप फील्ड मार्शल साहब का होमवर्क कह लें,
आप फॉरेन ऑफिस का होमवर्क कह लें, इसको आप हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारों का होमवर्क कह लें। मतलब ये सब कुछ जो हुआ है ये बैकग्राउंड में किया गया है। और फिर देखें, दोनों ममालिक ने आके अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए दूसरे के साथ डिस्कशन किए। अब जब सियासी मामला आता है, हुक्मरानों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने उन्हें कह दिया है कि जी उनके लिए वो तो बस गद्दार हैं, तो हम तो जी बस इस तरह की बात नहीं करें। भाई ये नहीं होता। अपने मुल्क को जब आपने आगे लेके जाना हो तो आपके पास यही रास्ता होता है कि आप इस चीज को तस्लीम करते हैं कि ये मुल्क सबका है, और जैसे अब इस दुनिया का अमन सारी दुनिया का अमन है, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम जो सियासी हकीकतें हैं वो पाकिस्तान की हैं, वो पाकिस्तान की मुखलिस हकीकतें हैं। और अगर हुकूमत आज चाहे और वो अपनी ज़ात में से निकल सके, वो अपनी औलादों में से निकल सके, और वो अपने मफादात में से निकल सके, तो हर कॉम्प्रोमाइज़ और हर एडजस्टमेंट हो सकती है। हुकूमतों का इस वक्त मसला ये है कि वो इक़्तिदार को अपनी मरूसी एक जो मरूसी कब्जा उसके ऊपर उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है, और उससे वो एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और